Hello student, now this is the last video, extraction of copper. Okay, extraction of copper, clear? Cu, you know the atomic number of Cu is what? 29 and atomic mass is 63.5. Okay, now first we discuss about the copper ores. There is a 4 types of ores of copper. The important is what? Chalcopyrite and chalcocite. These two are very important. So chalcopyrite, the formula is CuFeS2. CuFeS2. Okay, and chalcocite Cu2S. Chalcocite Cu2S. But in these two structure, the formula is same, but there is only different coefficient different. Stoichiometric coefficient different. CuCO3.CuOH whole twice. CuCO3.CuOH whole twice. Clear? Only stoichiometric coefficient different. Clear? So there is a 4 ores of copper. The first is a chalcopyrite, chalcocite, malachite green and azurite. Okay. Azurite is also important. Exam में पूछ सकते कि what is the formula of azurite? Yeah, azurite the formula of azurite. ये formula of azurite किसका और है? ठीक है, या Cu या एजुराइट दे देगा आपको एग्जाम में, पूछ लेगा किसका और है. ओके, क्लियर? तो नाउ द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. तो सेम प्रोसेस इज देयर. अब देखो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, कैल्कोपाइराइट या कैल्कोसाइड, बिकॉज इसमें सल्फाइड ओर इज देयर. अगर सल्फाइड ओर इज देयर इट मीन्स concentration is possible and concentration which process is possible, froth flotation. तो कॉपर इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर. तो इसमें दोनों में है, तो ये दोनों हमको यूज करना है. नाउ द स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन, द फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन. देखो पहले तो हम उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर? एंड देन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन टर्म फ्लोथ फ्लोटेशन लेंगे. रोस्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ओर में. एंड नेक्स्ट वन इज स्मेल्टिंग. इसमें क्या होगा, ऑक्साइड्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट लेकर किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉपर में. दिस इज 99% प्योर कॉपर. एंड देन आफ्टर 1% इम्प्यूरिटीज इज देयर, तो अगेन इसको क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे. और देन उसके बाद मिलेगा हमें प्योर कॉपर 99.99 अप्रोक्सीमेटली 100%. ठीक है, 100 भी मान सकते हो. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन फ्लोथ फ्लोटेशन. देखो वही चीज है, बार बार वही चीज आ रहा है. सेम क्या है, यहां पर हम क्या लेंगे, कॉपर पाइराइट ले ले या कैल्कोपाइराइट ले ले, CuFeS2. तो देखो यू नो वेरी वेल, इसमें जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, दिस इज वेटेड बाय वाटर. तो ये वाटर से वेटेड होकर कहाँ बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा सॉल्यूशन के बॉटम से, मतलब इस कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा. और जो कॉपर कैल्कोपाइराइट है CuFeS2, वो ऑयल के साथ वेटेड होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर. क्योंकि यहाँ पर मेटल का वेट जो है वो गैंग पार्टिकल यानी इम्प्यूरिटीज के वेट से क्या होता है, लाइट होता है. तो ये बबल्स के साथ ऊपर आ जाएंगे. तो लिखा है फ्रोथ बबल्स कंटेनिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स. और यहाँ से हम बराबर कंप्रेस्ड एयर देंगे, जिसके कारण से इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, रोटेशन होगा, जिसके कारण से बबल्स बनेंगे और गैंग पार्टिकल हैवी होने के कारण नीचे आ जाएगा. एंड द सल्फाइड और पार्टिकल्स, ये क्या होगा, ऑयल के साथ वेटेड होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ. उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे. नाउ कॉपर सल्फाइड पार्टिकल्स वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल होता है एंड गैंग पार्टिकल्स. तो ये हो गया फ्लोथ फ्लोटेशन. क्यों हमने फ्लोथ फ्लोटेशन यूज किया, बिकॉज ऑफ देयर इज अ सल्फाइड ओर इन द फॉर्मूला. अब देखो स्टेप 2 रोस्टिंग. देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है. रोस्टिंग में क्या करते हैं हमने, देखो क्या किया, रोस्टिंग में हम क्या कराते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कंबशन कराते हैं. तो देखो ये अभी ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये CuFeS2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फाइड और आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में. हमें मेन मतलब है इससे, ये सब क्या है, इसकी इम्प्यूरिटीज है. तो देखो सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड आर रिमूव. अब इसके अंदर जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला दिख रहा है वही चीज है, इसके अलावा इसके अंदर देखो आपके पास सल्फर है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. इसके अंदर आर्सेनिक भी प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा. इसी फॉर्मूले के अंदर एंटीमनी भी होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबशन होकर एंटीमनी ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. अब ध्यान दो,
रोस्टिंग में होता है सल्फाइड और का कन्वर्जन होता है ऑक्साइड में, यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर जो कॉपर सल्फाइड मिल रहा है उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे या उसका कंबशन करा देंगे। तो क्यूप्रस एंड फेरस सल्फाइड आर फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू देयर ऑक्साइड। तो देखो ये मिल जाएगा Cu2 और FeO, इसमें FeO क्या है, इम्प्योरिटीज है। क्लियर। अब देखो क्या है स्टेप 3, वहां पे मिलने क्या स्टेप 3 करेंगे रिडक्शन, यानी इसमें क्या कराएंगे स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग पता है हम किस में कराते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में। तो वही डायग्राम याद रखो। रोस्टेड आर मिक्स्ड विद कोक एंड सैंड। तो कार्बन है और जो यहां से जो पीछे से जो आपको रोस्टिंग से जो मटेरियल मिला उसको हम इसमें यूज करेंगे। तो लिखा है रोस्टेड आर इज मिक्स्ड, रोस्टिंग से जो मिला वो मिक्सचर वो और विद कोक एंड सैंड। सैंड मतलब सिलिका ही मान लो। दिस मिक्सचर इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस। क्लियर। डायग्राम देख सकते हो वही सेम है, सेम प्रोसीजर है। हॉट एयर कन्वर्ट्स FeO टू आयरन सिलिकेट। उसमें बनता था कैल्शियम सिलिकेट, इसमें बनता था आयरन सिलिकेट। एंड आयरन सिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज स्लैग। स्लैग फ्लोट्स ओवर मॉल्टन मैटी ऑफ कॉपर। अब स्लैग क्या होगा, लाइट होगा, डेंसिटी कम होगी, तो ये कंटेनर के ब्लास्ट फर्नेस के बीच में रहेगा और जो मॉल्टन कॉपर है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे मॉल्टन कॉपर नहीं लिखा है, मॉल्टन मैटी ऑफ कॉपर लिखा है। इसका रीजन क्या है समझो। तो देखो FeO SiO2 के साथ रिएक्ट करके तो स्लैग बना देगा जो कि ब्लास्ट फर्नेस के सेंटर में होता है। दिखा देता हूं मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम। ये देखो ये वाला यहाँ पे। अब यहाँ पर कॉपर आ जाएगा तो कॉपर मैटी के फॉर्म में आएगा, कॉपर मैटी के फॉर्म में आएगा, जिसमें क्या होता है Cu2S और FeO। ये कॉपर मैटी, इसके अंदर थोड़ा बहुत सिलिका भी प्रेजेंट होता है, याद रखना इसके अंदर थोड़ा बहुत सिलिका भी होता है। अब मैटी को इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बेसमराइजेशन कराते हैं। अब बेसमराइजेशन में ब्लिस्टर कॉपर एक्चुअली होता क्या है, ब्लिस्टर कॉपर मतलब जैसे कभी आपके ऊपर जैसे गर्म पानी गिर जाए तो उसमें छाले टाइप के पड़ जाते हैं, तो वैसे ही ब्लिस्टर कॉपर होता है। वो कॉपर एकदम प्लेन नहीं होता, उसके ऊपर ऐसे बबल्स टाइप के बने होते हैं, फफोले टाइप के। तो नोट्स ऑफ बेसमराइजेशन अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, मैं डायग्राम भी सेंड कर दूंगा। नोट्स ऑफ बेसमराइजेशन। अब ब्लिस्टर कॉपर बोलते क्यों ये भी बताऊंगा मैं। मैटी कंटेन्स Cu2S एंड सम अनरिएक्टेड FeO, देखो यहाँ पे है, अलॉन्ग विथ सिलिका भी है इसके अंदर, बताया था मैंने। इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर इन अ स्पेशल फर्नेस बेसिमर कन्वर्टर। देखो व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द मैटी, अब जब जैसे ही इसके अंदर एयर पास करेंगे बेसमराइजेशन के अंदर, डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस याद रखो कि यहाँ से जो मैटी मिलेगा उसके अंदर हम जैसे ही एयर पास करेंगे मैटी के अंदर, और उसके अंदर ऑलरेडी सल्फाइड के ओर प्रेजेंट है, वो क्या होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन करेगा। तो देखो Cu2S रिएक्शन करके SO2 निकाल रहा है और इसका फिर से ऑटो रिडक्शन होगा। देखो ये फिर Cu2O जो बचा हुआ इसके अंदर इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कॉपर बना रहे हैं। दिस इज 99% प्योर। और FeS जो था पीछे आयरन सल्फाइड का, और वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeO बनाएगा, और यही FeO सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देता है जो कि ब्लास्ट फर्नेस के सेंटर में होता है। अब देखो व्हाई दिस कॉपर इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। द कॉपर इज ऑब्टेन इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज देखो अब क्या है, SO2 हिडन इन इट एस्केप आउट प्रोड्यूसिंग ब्लिस्टर ऑन द सरफेस। मतलब जैसे मान लो कि आपका एक प्लेन आपका क्या है कॉपर है, अब उसके अंदर सल्फाइड की ओर प्रेजेंट है। जैसे ही आप बेसमराइजेशन से उसमें हॉट एयर पास कराते हो तो वो उसके हॉट एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके उस कॉपर के मेटल से होल बनाते हुए बाहर निकल जाता है, होल बनाते हुए बाहर निकल जाता है, इसलिए उसके अंदर छाले टाइप के पड़ जाते हैं। क्लियर। ऐसे बबल्स टाइप के उसके ऊपर बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी डायग्राम। इम्प्यूरिटीज इन ब्लिस्टर कॉपर इज 99% प्योर। अब इसके अंदर जो 1% इम्प्यूरिटीज होती है वो होता क्या है, इट कंटेन्स इम्प्यूरिटी मेनली आयरन, आर्सेनिक, जिंक, लेड एंड सिल्वर। ये सब क्या है इसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। इस इम्प्यूरिटीज के कारण दीज इम्प्यूरिटीज अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर। इसके कारण से इसकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इस इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिफाइन कराते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो स्टेप 4 है रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वही पीछे वाला डायग्राम है। एक रॉड आपको मोटा लेना है जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर मेटल, इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर।
वही मेटल का आपका एनोड होगा, वही मेटल का कैथोड होगा। ये एनोड इम्प्योर मेटल मतलब ये ब्लिस्टर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है। अब पता था कि इसमें से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो यहाँ से Cu2+ के फॉर्म में बाहर निकालेगा और यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये रॉड क्या होता जाएगा, थिन, और ये रॉड क्या होता जाएगा, फैट। इसके ऊपर कॉपर जमता जाएगा, तो यानी यहाँ से ये, उसके बाद एक टाइम के बाद यहाँ से कॉपर के मड मिलेंगे। इसको बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि एनोड के नीचे है तो इसके लिए इसको एनोड मड बोलते हैं। अब इसमें CuSO4 देखो, कॉपर का ही इम्प्योर मेटल है, कॉपर का ही प्योर मेटल है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, और H2SO4 इसके अंदर हम, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। अब कॉपर सल्फेट के अंदर हम H2SO4 क्यों डालते हैं, क्योंकि इसकी जनरली क्या होता है, H2SO4 यहाँ पे लिखा है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, मतलब CuSO4 के अंदर H2SO4 डालने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, यानी रिएक्शन फास्ट होना स्टार्ट होता है। तो देखो, इस मेटल से कॉपर निकला, ब्लिस्टर कॉपर है ये, किस फॉर्म में निकलेगा, Cu2+ के फॉर्म में, और ये Cu2+ फिर जाकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देगा, और ये रॉड धीरे धीरे क्या होगी, फैट होती रहेगी, और ये रॉड धीरे धीरे पतली हो जाएगी, और इसमें से जो भी गैंग पार्टिकल होगा वो इस मड के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा एनोड के नीचे, इसलिए इसको एनोड मड बोलते हैं। तो देखो, ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, इधर वाला, आर यूज्ड एज एनोड एंड थिन शीट ऑफ कॉपर आर यूज्ड एज कैथोड, तो यानी ये प्योर वाला है। द कैथोड प्लेट्स आर कोटेड विद ग्रेफाइट टू रिमूव डिपॉजिटिंग कॉपर, इसके अंदर ग्रेफाइट का एक पॉलिश टाइप का किया जाता है, ग्रेफाइट, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 बताया था, मिक्स्ड विद सम H2SO4 टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, क्लियर। एंड द लास्ट यूजेस ऑफ कॉपर, पता ही है, कॉपर का वायरिंग होता है घर में, पता होगा। कॉपर्स मोस्ट कॉमन यूज टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज वायरिंग एंड मोटर्स, बिकॉज ऑफ कोरोड स्लोली, क्योंकि इसका कोरोड जो होता है बहुत स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। कॉपर इज यूज्ड इन रूफिंग, गटरिंग, एज अ रेन स्पॉट्स ऑन बिल्डिंग्स, बारिश में भी ऊपर की कोट किया जाता है। अदर यूजेस प्लम्बिंग में भी होता है, यूटेंसिल्स में होता है, बर्तनों में भी देखा होगा, कॉपर के ग्लासेस होते हैं, और कहा जाता है कि कॉपर की ग्लास में अगर एक ग्लास रात में पानी डाल के सुबह पीने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन होता है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।